न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अनुशासन, पवित्रता और आस्था का प्रतीक 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। श्रद्धालु बड़े उत्साह और भक्ति के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। सुबह से ही व्रती महिलाओं और पुरुषों ने विभिन्न नदियों, तालाबों और जलाशयों में स्नान कर सूर्य देव की पूजा अर्चना कर अपने पवित्र व्रत की शुरुआत कर दी है। नहाय खाए के छठ पर्व का पहला और पवित्र चरण है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये चरण इस बात का प्रतीक है कि भक्त अब सांसारिक जीवन को पूरी तरह से त्याग कर भक्ति और अनुशासन के मार्ग पर चल पड़े हैं। इस दिन भक्त नदी या फिर तालाब में स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करते हैं और कद्दू, भात और चने की दाल का सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये भोजन तन और मन दोनों को शुद्ध करता है। भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण पर्व छठ पूजा के पहले दिन व्रती महिलाएं पवित्र नदी में स्नान करती हैं, सूर्य भगवान की उपासना करती हैं और उसके बाद स्वच्छता का पूरा ख्याल रखते हुए पौष्टिक संतुलित भोजन बनाती हैं। तो देखिए, सूर्य उपासना का पर्व छठ आरंभ हो गया है। भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण छठ पर्व के पहले दिन भक्तों में जबरदस्त उत्साह का माहौल नजर आया है। सभी ने नहाय खाए के साथ पूजा अर्चना की है। छठ महापर्व की छठा आस्था की शुरुआत है। सूर्य उपासना का पर्व छठ आरंभ है। भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण पर्व छठ पूजा के पहले दिन व्रती महिलाएं पवित्र नदी में डुबकी लगाती हैं। देखिए, यूपी बिहार के घाटों से सीधी तस्वीर, और देखिए अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। पहली तस्वीर औरंगाबाद यानी बिहार से है, जहां मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूसरी तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां अपने छठ पूजा महोत्सव के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां दशाश्वमेध घाट पर लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। औरंगाबाद से ये पहली तस्वीर है, जहां महिलाएं पूजा अर्चना करती हुई नजर आई हैं। घाटों पर भारी भीड़ यहां पर महिलाओं की, पुरुषों की नजर आई है। दूसरी तस्वीर पटना से सामने आई, जहां लगातार जो महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। और तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां पर छठ पर्व को लेकर पहले से ही जबरदस्त उत्साह नजर आया। पूरी तैयारियां छठ महापर्व को लेकर की गई और आज पहले ही दिन घाट पर जबरदस्त महिलाओं की भीड़ नजर आई। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा यमुना में डुबकी लगाई। आइए सुनते हैं कि व्रती महिलाओं ने छठ महापर्व पर क्या कुछ कहा है। बहुत हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं इसका। एक हमारा एक इमोशन जुड़ा हुआ है, हमारी फीलिंग्स जुड़ी है, हमारा कल्चर सब कुछ मतलब बता नहीं सकते। हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं इस दिन का, दिल से इंतज़ार करते हैं। और हम दिल्ली से आए हैं, मज़ा नहीं आता है वहाँ पे हमें। वो जो यहाँ मज़ा आता है ना बिहार में, पटना में, वो अलग अलग, सब अलग अलग। ये रांची से हैं, ये आसाम से हैं, हम दिल्ली से हैं और हम लोग को यही मज़ा आता है। इमोशन तो है ही सबका। यदि ये इमोशन ही तो है, आप भीड़ देख के पता लगा सकते कि इमोशन ही है। आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि आप ये बच्चा, हाँ देखिए, बूढ़े बच्चे जवान सभी कर लेते हैं, इसमें सबका सहयोग रहता है, तो इमोशन ही तो है। ये से रिलेट कर सकते हैं कि आप यदि आप नीचे हो रहे हैं तो डरिए मत, उत्साह के साथ ऊपर उठिए, है ना, यही है। ये हम लोगों का पूरे साल का सबसे बड़ा पर्व है, छठ पर्व। हम बिहारी के लिए ये बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है। आज से हम लोग का नहान खान शुरू हो रहा है, जिसको कि हम लोग कद्दू भात भी कहते हैं। आज से हम लोग का व्रत शुरू हो रहा है। कल खरना और परसों पहला अर्घ और निस्तार हो जाएगा। 4 दिनों का ये व्रत होता है। सबसे पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड है इस चीज़ के लिए कि हम लोग बिहारी हैं। हम लोगों के यहाँ उगता सूर्य का तो सब पूजा करते हैं, हम लोग डूबते सूर्य का भी पूजा करते हैं। तो और नेचर जैसे कि सूर्य ही हमें सब कुछ देते हैं, और गंगा जी, ये बहुत मान्यता रखता है हम लोगों के। अभी गंगा स्नान किए, उसके बाद आज से इस पर्व में पवित्रता का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो गंगा स्नान पवित्रता का पहला कदम है। इसके बाद घर जाके
शुद्ध खाना बनेगा, जिसमें अरवा चावल, चना का दाल, कद्दू, ये सब शुद्ध घी में, संधा नमक में खाना बनेगा। फिर हम लोग वो बनाएंगे। फिर दूसरे दिन का व्रत शुरू होगा। शुरुआत आज से ही है। और देश की राजधानी दिल्ली छठ महापर्व के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के नेता खुद मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने छठ पूजा से पहले यमुना बैंक पर भैरव घाट की सफाई की, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा और साजिश की थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार है, इसलिए हर तरह के प्रतिबंध अब खत्म हो गए हैं। जिन्हें राजनीति करनी है वो करें। हमारे लिए ये लोक आस्था का पर्व है और पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ जिस तरह से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने धोखा और साजिश की थी कि यमुना के पवित्र तट पर उनको पूजा अर्चना करने से रोका गया था, वो प्रतिबंध अब खत्म हो गया, क्योंकि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है और हम उस तैयारी से काम कर रहे हैं कि दिल्ली में जहाँ यमुना के तट पर पूजा हो वहाँ भी करें। कृत्रिम घाट भी अलग से बना रहे हैं। हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को कोई असुविधा ना हो, इस बात का दिल्ली की सरकार, दिल्ली नगर निगम और केंद्र की सरकार पूरा ध्यान रख रही है। लोक आस्था के छठ महापर्व की नहाय-खाय से शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों के निर्जला छठ महापर्व के अनुष्ठान के पहले दिन आज गंगा में जन सैलाब उमड़ा, जहां व्रतियों ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा घाट पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। तो देखिए, आज यानी 25 अक्टूबर शनिवार से नहाय-खाय के साथ 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व होता है और खासकर बिहार वासियों के लिए। छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है, जिसमें उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत के नियमों का पालन करते हुए व्रत रखा जाता है। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत देश के ऐसे कई अलग अलग हिस्से हैं जहां पर छठ पर्व मनाया जाता है। और देखिए, सूर्य उपासना के साथ ही ये छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार अब जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो गंगा घाटों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। श्रद्धा और भक्तिभाव से ये पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व में व्रती को कई तरह के नियमों का पालन करते हुए सात्विक भोजन को तैयार करते समय प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की मान्यता है। छठ पर्व के पहले दिन नहाय-खाय के साथ व्रत का संकल्प लिया जाता है। छठ के दूसरे दिन खरना, जो कि प्रसाद होता है, उसको तैयार किया जाता है। छठ पर्व के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो छठ पर्व का खास दिन होता है। वहीं छठ पर्व के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण होता है। लेकिन उससे पहले ही तमाम घाटों पर पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और राजधानी पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। लाखों की संख्या में लोग सूर्य उपासना से इस महापर्व को मनाने के लिए घाटों की ओर रुख कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। घाटों की साफ सफाई, रोशनी, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिला पुलिस बल, गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीमें घाटों पर तैनात की गई हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। तो वहीं प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इन्हीं तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुरजीत कुमार ने। आगामी 25 अक्टूबर से लोक आस्था का महापर्व की शुरुआत हो रही है और उसको लेकर के यहाँ पे छठ घाटों पे जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है हम भी मौजूद है पटना के दीघा घाट में और यहाँ पे जो है घाटों की साफ सफाई की जा रही है और यहाँ पे जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु चूंकि छठ करने के लिए यहाँ पे आते हैं तो किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए यहाँ पे बैरिकेड किया जा रहा है और लोग जो है इस बैरिकेड के अंदर ही छठ पूजा करेंगे और उसके जो बैरिकेड के उस तरफ नहीं जाएंगे ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। इसके लिए यहाँ पे जिला प्रशासन के अलावा यहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की भी तैनाती की गई है और किसी भी तरह से छठ व्रतियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए यहाँ पे जिला प्रशासन ने तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पे देने के लिए वचनबद्ध है और वो लगातार करता भी आ रहा है। अब आने वाले
छठ पूजा में देखना है कि इस बार जो है प्रशासन जो है कितनी मुस्तैदी के साथ छठ पूजा कराने में सफल होता है। सहयोगी अमित के साथ सुरजीत कुमार, प्राइम न्यूज पटना। और देश भर में पूर्वांचलियों का प्रमुख आस्था पर्व छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में गाजियाबाद प्रशासन ने भी छठ पर्व को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। शहर से होकर गुजरने वाली हिंडन नदी के जल को छठ पूजा के लिए साफ किया गया है ताकि श्रद्धालु स्वच्छ वातावरण में सूर्य देव को अर्घ दे सके। हर साल की तरह इस बार भी हिंडन घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे और छठी मैया की पूजा अर्चना करेंगे। प्रशासन ने घाट को सजाने, संवारने से लेकर जल की शुद्धता बनाए रखने तक के सभी इंतजाम पुख्ता कर दिए हैं। अधिकारियों की टीमें लगातार हिंडन नदी की मॉनिटरिंग भी कर रही हैं ताकि किसी भी प्रकार का दूषित पदार्थ नदी में न जाए। उच्च अधिकारी भी लगातार मौके का मुआयना कर रहे हैं। छठ पर्व को लेकर गाजियाबाद प्रशासन की तैयारियां पूरे जोर शोर पर हैं। इस समय हम गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पर मौजूद हैं। यहाँ देख सकते हैं जो तमाम जो छठ लड़ती है उन्होंने अपने छठ के लिए पूजा के लिए यहाँ पर जो तैयारी की है। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रहा है। डीएम से लेकर जो जो कमिश्नर हैं वो और नगर आयुक्त तो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। जहां लगातार यहाँ पर बात करें तो इसको लेकर भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ इस घाट पर पहुंचते हैं और यहाँ पर जो रूट डाइवर्ट की बात करें तो रूट डाइवर्ट भी यहाँ पर किए जाते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये रोड है, यहाँ पर ये पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ से रूट जो डाइवर्ट किया जाएगा। और इसको लेकर गाजियाबाद जो यातायात विभाग है उसने पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसको लेकर जो तमाम बात करें तो जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने छठ पर्व पर यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। जहाँ लगातार यहाँ पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और इसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसी को किसी तरह की असुविधा ना हो इसका बेहद खास ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज गाजियाबाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।